मैं ऑनरेबल मिनिस्टर धामी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अपना इतना समय निकाला। एंड मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए आया हूँ कि ये कैसे हुआ, क्यों बनी डॉक्यूमेंट्री। मैं पिछले इतने सालों से उत्तराखंड जा रहा हूँ, तो मैं करीब 5-6 साल पहले मुझे पता लगा कि ड्रग्स का बहुत प्रॉब्लम हो गया हमारे उत्तराखंड में। और ये ड्रग्स की प्रॉब्लम लड़कों तक नहीं, लड़कियों में भी। और इसमें डायरेक्ट कोकेन और जो सॉफ्ट ड्रग्स हैं, इनडायरेक्टली ड्रग्स हैं, जैसे कोई केमिकल्स, बूट पॉलिश। सो मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, तो मैंने एक रामनगर में एक डी एडिक्शन सेंटर लगाया था इसके ट्रीटमेंट के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो लड़का वो ट्रीटमेंट सेंटर रन कर रहा था, वो ही कांट डील विद इट, द सिचुएशन वाज सो बैड, तो वो बंद हो गया। तो उसके बाद मैं बात कर रहा था मैं कर क्या सकता हूँ ड्रग्स के लिए। तो किसी ने सलाह दिया कि कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री बने, इससे प्रिवेंशन तो हो सके। अगर प्रिवेंशन पहले हो जाए, उसको देख करके बच्चों को कम से कम लगे ड्रग क्या चीज़ है, इससे कितना नुकसान हो सकता है। तो मैं उसको बनाने के लिए ढूंढ रहा था कौन बनाया करके डॉक्यूमेंट्री। तो मैं अतुल कुमार पांडे जी से, मेरी भावना जो मेरी बहन ही है, उसने इंट्रोड्यूस किया, मेरे साथ ही काम करती भावना, वो भी वहीं बैठी। तो मैं पांडे जी से बात की, उन्होंने कहा मैं ये डॉक्यूमेंट्री मैं बनाऊंगा और आपसे मैं इसके लिए केवल कॉस्ट लूंगा, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं लेना है मेरे को। ये मैंने भी अपनी प्रदेश के लिए काम करना है। तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, थोड़ा टाइम लगा, कोविड था। उसके बाद हमने इसमें एक हमको रियल कैरेक्टर चाहिए था, इससे स्टोरी फिक्शनल नहीं हो। तो एक अच्छा लड़का हमको अमित फेक लोहाघाट में, जिसने पूरा अपने साथ शेयर की अपनी स्टोरी। ये 20-22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री ये बनी। उसके बाद सेंसर बोर्ड ने अभी अप्रूव कर लिया है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री बनने का कोई फायदा नहीं होगा अगर ये बच्चों तक नहीं पहुंचे, लोग देख नहीं पाए। तो मेरा ये प्लान था कि इसको सीएम साहब से इसको रिलीज किया जाए। और उसके डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय, जो पहले दूरदर्शन में काम कर चुके हैं, वो मेरे साथ कई काम करते हैं, मैं दाजू बोलता हूँ। उन्होंने कहा इसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं पूरी हेल्प करूंगा, तो वो आए। उसके बाद मैंने पुरुषोत्तम से बात की। पुरुषोत्तम तो मेरे काफी क्लोज है टाइम से, और उत्तराखंड से ही है। इनके बारे में भी कई लोग जानते नहीं कि पुरुषोत्तम जोशी उत्तराखंड से, सरप्राइजिंग। एंड तो उनसे मैंने कहा कि आप इसमें हमको सपोर्ट दीजिए। आज मूवी के रिलीज के लिए अवेलेबल है। और फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक हमारे पराग जी, आपके ऑफिस में स्पेशल सेक्रेटरी है, उनकी बहुत हेल्प मिली, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना, पूरा प्रोसेस सेट करना, तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम। उसके बाद जो हमारे प्रवीण त्यागी, जिनको जो सुपर 30 हमारे साथ काम कर रहे हैं, इसके प्रोग्राम का पूरा प्रोडक्शन का टीम, राजीव इलानी उनके जो साथ काम करते हैं, उनके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो है लाइन पे, उन लोगों ने इसका प्रोडक्शन का और जितना भी इसका हम सोशल मीडिया यूज करें उसके लिए सारा सपोर्ट दिया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। एंड मैं चाहूँगा सीएम साहब की आपके सिस्टम के द्वारा सारे विद्यालयों में, जितने स्कूलों में, कई संस्थानों में ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए। सब कम से कम ये कुछ बच्चों को रोक देगी ड्रग लेने से, हमारा काम तो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मेरे से आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिकारियों को आदेश दीजिए कि इस डॉक्यूमेंट्री को सब स्कूलों में दिखाया जाए, जिससे कि इसका सदुपयोग हो सके। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपका भी मेन स्पीच। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा पांडे जी को, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पांडे जी ने मेरे से प्रॉफिट नहीं लिया, उन्होंने खाली कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट थी वो मैंने पे करी है उनको, और उन्होंने ये सेवा भाव से फिल्म बनाई है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भावना, तेरा भी बहुत धन्यवाद, तुम वहाँ बैठी है मुझे पता है। और पांडे जी, उसके बाद प्रोमो। पांडे जी। धन्यवाद भट्ट, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी, और सभी जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस फिल्म के लॉन्च के लिए। मेरे लिए तो ये एक सपना जो साकार हो रहा है, कुछ उस तरह का ये केस मान सकते हैं। लार्जली मैं सब ऑलमोस्ट वही बातें सोच के, जब भट्ट जी ने हमें ये कहा कि हम एक ये फिल्म बनानी है, तो उस समय थोड़ा सा चल रहा था दिमाग में। और ये मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तो मैं भी जब घर जाता हूँ तो मैं देखता था कि हाँ, ड्रग्स एक वाकई में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे स्टेट के अंदर, लोग कंज्यूम कर रहे हैं। उससे ज्यादा अब ये समझ में आ रहा है कि
नीचे से ड्रग्स ऊपर आती हैं, सिंथेटिक केमिकल्स ऊपर आने लगे हैं, जो और ज्यादा ये जो सिचुएशन है उसको भयानक बना देते हैं। पहले ये हमने अपने जब हम पढ़ते थे हमने ये नहीं देखा। जो सबसे चौंकाने वाली मेरे दिमाग में जो बात आ रही थी वो ये थी कि अब ड्रग्स टीनेजर्स नहीं बल्कि और छोटे बच्चे, क्लास 5 के बच्चे, क्लास 6 के बच्चों को ये ड्रग पेडलर्स टारगेट करने लगे थे और उनको शायद बहलाना फुसलाना ज्यादा आसान काम था उनके लिए कि वो उनको किसी तरीके से फुसलाते थे, किसी तरह से उनको उसका आदी बना दिया करते थे और फिर उन्हीं बेचारे मासूमों से वो ड्रग जब उनको आदत हो जाती थी बिकवाते। तो ये एक बहुत ही सीरियस समस्या होने लगी। तो मुझे लगा कि अब समय आ गया कि हम जो उत्तराखंड के निवासी हैं, पे बैक टाइम है, अपने स्टेट के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो जब राजभर जी से उस समय जब बात हुई तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कहा साहब मुझे ज्यादा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल हायरिंग होगी या जो कॉस्ट आएगा वो मैं जरूर आपसे मांगूंगा, क्योंकि शायद इस समय हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हैविंग सेड दैट हम उस काम पे लग गए। हमारे को इस काम में दो कठिनाइयां आई जो मैं यहाँ पर जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि उसमें ये थी कि हमें करीबन अपना पहला कैरेक्टर चुनने में 8 महीने लग गए। अब 8 महीने इसलिए लग गए, जब मैं कह रहा हूँ कि इतनी व्यापक इसको बीमारी ही कहें, इतनी व्यापक तरह से बीमारी फैली हुई है, फिर भी हमें कोई किरदार नहीं मिल रहा था। हमें ऐसा इंसान चाहिए था जो कैमरे के सामने आए, इस बात को एडमिट करे कि हाँ वो ड्रग उसने से वो प्रभावित है या उसका एडिक्शन है या उसने कभी ड्रग्स ली है और उसके बाद अगर छोड़ दी है तो छोड़ दी है। इनिशियली सोचा था कि हम 4 ऐसे व्यक्ति लेंगे जो अलग अलग एडिक्शन के स्टेजेस में होंगे, लेकिन मिले नहीं। मिलने का जो सबसे बड़ा डर जो समझ में आया वो ये था, सबको ये एक चिंता बहुत बड़ी थी, अगर हम कैमरे में आ गए तो हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। और और जो वो परिवार का की जो छवि बिगड़ने का जो उनके जहन में एक डर था, उसकी वजह से कोई जना कैमरा के सामने नहीं आना चाहता था। तो हमने सारे रीजन ट्राई करे। मेरी टीम लकीली कुछ मेंबर्स गढ़वाल से हैं, कुछ मेंबर्स कुमाऊं से हैं, कुछ मतलब हर तरह के 4-5 हम लोग हर जगह हमने ट्राई करा ये समस्या हम कर। फाइनली एज लक वुड हैव इट, लोहा घाट से ही हमारे को एक अमित देग नाम के सज्जन सामने आए जो बोले हाँ मैं करूंगा। और मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जाने कि ये बीमारी क्या है, इसके कितने भयानक परिणाम हैं और आगे कोई जना कम से कम जितना हो सके लोग इसकी तरफ ना जाए। तो हमें उस प्रोसेस में 8 महीना लग गया। हमने पहला शेड्यूल लोहा घाट में जाकर के शूट करा। उसके बाद जब हम वापस आए तो एज लक वुड हैव इट कोरोना आ गया और 1 साल तक हम कुछ नहीं कर पाए। हम ये चाहते थे कि अमित की हिस्ट्री को हम रिक्रिएट करें। हमने थोड़े बच्चे वहीं लोकल स्कूल के बच्चे हायर लिए जो आर्टिस्ट थे, उनको हमने रखा फिल्म में उनसे। तो इस प्रोसेस में स्कूल खुलने जरूरी थे, स्कूल में हमें शूट करना था। तो 1 साल हमारा समय कोरोना की वजह से हम ये काम नहीं कर पाए। फिर लास्ट ईयर दिसंबर में हमने जब थोड़ा सा स्कूल खुले, थोड़ा सा माहौल सुधरा, कोरोना थोड़ा सा कंट्रोल में आया, हमारे स्टेट में कंट्रोल में आया, तो हमने जाकर के फिर लोहाघाट में वो स्कूल में ये फिल्म पूरी करी। कुछ हमने बच्चे लिए जिन्होंने हमारी बहुत सहायता करी है, बहुत मेहनत करी है हमारे साथ इस फिल्म का। में कुछ की जो स्टेजेस हैं उनको रिकैप्चर करा है हमने, उनको रिकंस्ट्रक्ट करा है। और उसके बाद जब ये फिल्म बन गई, एक हमने छोटा सा गाना डाला ताकि थोड़ी सी फिल्म में एक डॉक्यूमेंट्री अच्छी बन जाए। और आइडिया हमारा सिर्फ यही रहा जो भट्टी कह रहे थे, हम ये चाहते हैं ये फिल्म हर स्कूल में दिखाई जाए, हर कॉलेज में दिखाई जाए, हर छोटे बच्चे को दिखाया जाए, हर उन माँ बाप को भी दिखाई जाए जिनके छोटे बच्चे हैं, ताकि वो समझ सकें अगर दुर्भाग्यवश कोई किसी गलत राह पर चला गया तो वो उसके सिम्टम्स पहचान सके कि क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे अपने बच्चों को कंट्रोल में रखा जाए, क्या उनकी मानसिक स्थिति होती है
और किस ढंग से उनके साथ उनका आचरण हो, क्या उनकी तरह किस ढंग से उनका बिहेव करा जाए, ताकि वो बच्चे इस लत से बाहर निकल करके और अपना जिंदगी एक सामान्य नागरिक की तरह जी सके। तो ये बेसिकली हमारा बेसिक आइडिया है इस फिल्म के लिए। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी हु हेल्प्ड इट। अपनी टीम का बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरी भावना राजभर जी भी कहते हैं, और टीम के मेंबर्स हमारे कैमरामैन थे डीओपी हरेंद्र रावत चमोली से आते हैं, उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। बहुत लोगों ने हमारे स्कूल के जिस स्कूलों में हमने शूट करा, जीआईसी लोहाघाट और एक लीलाधर भट्ट विद्यालय है वहाँ पर, उसमें हमने शूट किया, उनके प्रिंसिपल्स ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करा। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं उत्तराखंड की पुलिस को सलाम इसलिए करता हूँ साहब, जो आदर्श थाना है लोहाघाट का, पहली बार जिंदगी में थाने में शायद जाने का मौका मिला, और जो वहां पे जिस ढंग से उन लोगों ने हमें समझाया, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है एक इशू को लेकर के, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और जो एसपी साहब थे श्री लोकेश्वर सिंह जी, he was really helpful. I must say Uttarakhand police is really helpful. तो ये बॉटम लाइन है, एंड heads off to you guys. Thank you. Now we can play the promo, 2-3 minutes promo, CM sir, just for you to see. तीन मिनट का promo होता है, पूरी फिल्म तो लंबी है। एक अमित ठेक था और उसके साथ 2 और लड़के थे। तीनों ही लड़के जो हमें पकड़े तो इनके पास हमें स्मैक बरामद हुई। छोटा सा टुकड़ा था, इतना छोटा टुकड़ा था। इनका ये कहना था कि सर हम ये पूरी संकट में पड़ के जो है इसको पीना सीख गए हैं। इतना टुकड़ा निकला तो पुलिस वालों ने हमें जेल में बंद कर दिया। बचपन में तो बहुत बढ़िया था, तीनों भाई से बहुत अच्छा था। हम साथ स्कूल जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, जहाँ भी जाते थे सब बातें शेयर करते थे एक साथ। मैं आता था, मेरा भाई जो था मुझे अपने कंधे में लाता था, फिर घर आता था, मुझसे आगे पहुंचाता था, स्कूल जाता था, कोई मुझे डांटता था तो मेरी हेल्प करता था वहाँ पे। अगर बच्चा आपका स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस घट गई तो आपको सजा दो। माँ बाप जो है बच्चे को एक पॉकेट मनी देते हैं, उसकी पॉकेट मनी की डिमांड बढ़ रही है, तो उस पर ध्यान देना है। जब अमित कॉलेज लाइफ में पहुंच चुका था और तब तक जो है ये नशे की पूरी तरह से गिरफ्त वहाँ आ चुका था। जब पैसे मांगता था तो लड़ाई झगड़ाई, सुबह उठ के मम्मी पैसे दे दे, पैसे इतने देगी, कम दूंगी तो इतने पैसे नहीं चाहिए, तोड़ फोड़ कर देगा। जब बच्चा अपने मन से नशा छोड़ना चाहता है तो उसे मतलब डांटने की जगह उसको उसके काम की सराहना करनी चाहिए। चूंकि पहले के समय में एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब समस्याएं होती थी, आज के समय में ये सब चीजें बहुत ही आसानी से आप कहीं भी किसी भी इस कारण से ये चीजें इतनी आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। जो ये नशे के सौदागर है, माफिया है, ये कहीं ना कहीं अब जो है युवा पीढ़ी के साथ साथ बच्चों को भी यूज करने लगे। लौटे हैं हम तो बड़ी मुश्किलों से, उन अंधेरों से लौटे हैं हम तो बड़ी मुश्किलों से, उन अंधेरों से। खेलो न तुम मगर यूं ऐसे कल के उजालों से, सुलग रहे हैं हम तो अब तक अपने छालों से। खेलो न तुम मगर यूं ऐसे कल के उजालों से। Thank you. I think I'll just request Pushun Joshi ji. But Pushun, I would like to
thank you for sparing the time, and I think I have seen your passion for जो उत्तराखंड के लिए आपके अंदर उत्साह है कार्य करने का, मैंने देखा है कई बार। चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुशल जोशी जी से आप जरूर मिलिएगा, और इनके भी जो इनका विजन है उत्तराखंड के लिए, आई एम श्योर आपके साथ इनकी मीटिंग होगी जितनी जल्दी हो सके, और ये शेयर करें। मेरे तो इनसे बहुत सालों से इनको जानता हूँ, और हेड्स ऑफ टू यू। इतने आप भी एक बिल्कुल मध्यम वर्ग से हैं, कितना स्ट्रगल किया इन्होंने, तो मुझे पता है आपकी स्टोरी। सो थैंक यू वंस अगेन, इतना टाइम उन्होंने निकाला। तो ये ओवर टू यू नाउ। धन्यवाद राज जी फॉर दैट जनरस इंट्रोडक्शन। मेरा सौभाग्य है और मुख्यमंत्री जी से मैं इस तरह मिल रहा हूँ। वैसे वहाँ सशरीर मिलता तो ज़्यादा बेहतर था, पर आप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में आपकी तरफ से राज जी। इसलिए मैं ये लिबर्टी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है जो पांडे जी ने बनाई है, ये एक बहुत ही ज़रूरी फिल्म है, ये आवश्यक फिल्म समझता हूँ मैं इसको। और क्योंकि बहुत फिल्में ड्रग्स के ऊपर बनी हैं, उस विषय पर बनी हैं, और कई बार क्या होता है ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, और ऐसा हम मानते हैं कि पहाड़ की वादियों का जिक्र करते हैं, पहाड़ की खूबसूरती का जिक्र करते हैं, लेकिन उस खूबसूरती को नष्ट जो चीज़ें कर रही हैं उनका जिक्र करने से हम बचते हैं। और कहीं मुझे लगता है ये बोल्ड स्टेप है जो पांडे जी ने लिया है इस फिल्म को बनाने का, तो ये आपको बधाई इस फिल्म को बनाने के लिए, और इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए आपका आभार उत्तराखंड की ओर से, आप भी वहीं से हैं। एक और चीज़ मुझे इस फिल्म में लगी कि सब आप जजमेंटल नहीं हुए हैं इस फिल्म में, और ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। और पहले तो जो अमित जिनको आप लाए हैं और जो कैमरे के सामने आए हैं, उनके परिवार, मैं समझता हूँ बहुत बहादुरी का कार्य किया है। उनको किसी ना किसी तरह से आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, और ऐसे और लोगों को भी आगे आने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ उन लोगों को बचाना ही नहीं है जो आगे इस नशे में पड़ सकते हैं। जो लोग इस नशे के शिकार हो चुके हैं उन्हें बाहर निकालना भी है, और उसमें उनका हाथ थामना भी आवश्यक है। और उसके लिए मुझे लगता है कि पूरे परिवार, उनकी माँ जो है जिन्होंने आकर के, वो पूरे सारे परिवार को मैं इस बात के लिए उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो सामने आए हैं, और इससे ऑथेंटिक हो गई है फिल्म, बहुत ऑथेंटिक हो गई है, वरना एक कहानी बनकर रह जाती कि ये किसी के साथ सचमुच हो रहा है। और जब मैंने ये देखा और उस बच्चे के आंख में एक बदलने का एक भाव देखा, तो मुझे लगा इससे काफी लोग प्रेरित होंगे, और लोगों को लगेगा कि भाई ये एक व्यक्ति सामने आया है, एक बच्चा सामने आया है, उसका परिवार सामने आया है, और उन्होंने साहस किया है, और उसके पीछे जो मंशा है वो ये है कि और लोग इसमें ना पड़े। तो इसके लिए मुझे लगता है कि उनकी बहुत सराहना की जानी चाहिए। और राज जी, आपने जो इसको पूरा सपोर्ट किया है, इसके लिए भी मुझे लगता है कि आपकी बहुत बहुत सराहना होनी चाहिए। और पांडे जी ने तो फिल्म अच्छी बनाई ही है, मैं इनको दोबारा मिल रहा हूँ, पहले इनसे मिल चुका हूँ एक बार, इन्होंने याद दिलाया, तो फिर से एक बार मुझे लगता है कि ये फिल्म जितनी दिखाई जाए, जहाँ जहाँ दिखाई जानी चाहिए, और इससे लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। आई थिंक ऑल्सो एक इसमें चीज उठाई है, देखिए, रोल मॉडल्स वाली। हमको ये देखना है कि हमारे पहाड़ के रोल मॉडल्स कौन बन रहे हैं, किसको हम अपना आदर्श मान रहे हैं। और इस बात को कहीं आप अगर भुला दें कि भाई लोग सही रोल मॉडल चुन रहे हैं, लेकिन हमको अपने युवाओं को सही रोल मॉडल चुनने में भी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चकाचौंध होती है, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से मैं देखता हूँ, तो बच्चों को ये लगता है कि जो चमकदार है वही जो है असरदार है, या वही मुझे करना है, वही मुझे बनना है, और वो उस बुलावे में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ के सामने रोल मॉडल की, आपके शायद किसी डॉक्टर ने उस पर बात भी की है कि जो हमारे रोल मॉडल बन रहे हैं उन पर एक निगाह डालने की आवश्यकता है, तो उस पर भी आपने इसमें बात की है, बहुत अच्छी बात है। ये गंभीर विषय है और ये आपने शुरुआत की है, ये बहुत दूर तक जाए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने समय निकाला इस फिल्म के लिए। थैंक यू प्रशांत।
बिफोर आई इनवाइट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मैं कहना चाहूँगा चीफ मिनिस्टर साहब, आपके ऑफिस से जो पराग त्रिपाठी जी हैं बहुत हेल्पफुल रहे हैं हर काम में। मेरे जो भी मेरे काम होते हैं तो कॉन्स्टेंटली उनको परेशान करता रहता हूँ। एंड मेरे काम तो सेवा का ही काम है और तो कोई कार्य नहीं। और आपके मनु गौर भी वहाँ बैठे हैं, ही वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल टू मी। तो मैं सब लोगों का धन्यवाद करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फाइनली आपके इसको आप रिलीज करें ऑफिशियली और अपने 2 शब्द हम लोगों के साथ शेयर करें। आज फिल्म के लॉन्चिंग कार्यक्रम में यहाँ पर अभी उनको हम लोग सुन रहे थे। ऐसी शख्सियत जो पूरे देश के अंदर सभी लोग जिनको जानते हैं, आदमी पसंद जी और राजभर जी, हमारे फिल्म के डायरेक्टर श्री अतुल कुमार पांडे जी, राजकुमार उपाध्याय जी, और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार के मंत्री आदरणीय स्वामी विश्रानंद जी, हमारे पराग मधुकर त्रिपाठी जी, मेरे मित्र श्री मनु गौर जी जो विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं, भावना जी और परवीन जी समेत सभी इसमें इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे गणमान्य। मैं सबसे पहले तो फिल्म के डायरेक्टर और इस फिल्म के निर्माण में जुड़े हुए सभी लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा विषय इसमें चुना है। निश्चित रूप से ये विषय आज हमारे समाज में बहुत जरूरी हो गया और इतना जरूरी कि आज मैं दिन में पुलिस मुख्यालय में था, पूरे दिन भर आज पुलिस विभाग की मीटिंग में था और वहां पर भी मैंने बहुत सख्ती से लते की इसकी नशे की जो लत यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से बिगाड़ रही है, किस प्रकार से उनका जीवन खराब कर रही है, उनके साथ साथ उनके माँ बाप के ऊपर, उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर, छोटे भाई बहनों पर बहुत ही बुरा असर डाल रही है और मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है। और एक बार लत में जाने के बाद उसमें से निकलना कितना कठिन हो जाता है, यह भी मैंने देखा है कि पूरा जीवन एक तरह से बहुत ही खराब स्थिति में आ जाता है। और मैंने अपने कुछ आसपास के लोगों को इसमें देखा और उनको सुधारने में बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा लगता है कि अच्छा खासा बच्चा घर से गया था और वो कैसा बन गया, इसकी कल्पना भी नहीं होती है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सारा का सारा चेंज हो जाता है। तो ये जो ड्रग, इस पर एक ड्रामा फिल्म जो कि आप लोगों ने सत्य घटनाओं पर आधारित इसको बनाया है और इसमें लोहाघाट के एक युवा अमित जी की कहानी है, जिसके कारण से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर आधारित है। और उत्तराखंड में क्या सभी जगह, चाहे आज यहाँ का पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, भावर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ये नशा बहुत फैल रहा है। और इस फिल्म से निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैं सभी के इसमें वो देख रहा था, कंटेंट्स में अलग अलग आपने लिए, ये बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालेगा और हमारी जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी को इस दलदल में जाने से, जो ऐसा दलदल है कि एक बार चले जाए तो उसमें से निकलना नामुमकिन जैसा हो जाता है। और नशे के कारोबार को रोक लगाना हम सभी की सामुदायिक जिम्मेदारी है। इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे पुलिस विभाग, नारकोटिक्स विभाग का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें समाज के सभी वर्गों का, सभी लोगों का जागरूकता फैलाने में, लोगों को करने में, इससे सावधान करने में सभी को अपनी भूमिका इसमें निभानी होगी। और उत्तराखंड में नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक सरकार के अकेले कारण से या एक केवल पुलिस डिपार्टमेंट से मैं समझता हूँ कि उसमें उतनी कामयाबी मिलना, कितना सफलता मिल पाएगी, इसकी संभावना जितनी भी हो, लेकिन अगर हम सब लोग मिलकर और इसको सभी लोगों को जागरूक करके, जब समाज को जागरूक कर लें, समाज जब जागरूक हो जाएगा
तो निश्चित रूप से इस पर हम लोग सफलता पाएंगे। फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने चुनौतीपूर्ण विषय को इसमें चुना है और फिल्म का निर्माण किया है। मुझे आशा है कि इस फिल्म के प्रसारण से समाज में फैल रहे नशे के कुप्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं और आदरणीय राज भट्टी को विशेष रूप से वो हमेशा जो है एक संयोजन का काम करते हैं और हमारे यहाँ पर फरार जी का भी जो है विशेष रूप से जो है इन सब चीज़ों में इनकी विशेष रुचि रहती है और बहुत अच्छा विषय चुना और हमारी जहाँ पर भी जैसी भी आवश्यकता होगी इस प्रकार की भी जरूरत होगी और प्रसन्न जी से ऐसा आदरणीय राज भट्ट जी ने कहा है कि जल्दी मुलाकात करेंगे हम और मुलाकात करने के बाद यहाँ उत्तराखंड राज्य के क्योंकि वैसे भी आप वहाँ से सोचते ही रहते हैं और आपका भी जो है इस क्षेत्र में जो भी सहयोग हो सकता है तो सहयोग हम लोगों को मिलेगा। मैं सभी शुभकामनाएं और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। Thank you, CM sir. I would, before I invite, Dr. Rajkumar Upadhyay to give the final vote of thanks. मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर उपाध्याय की बहुत, आज भी मिनिस्टर के साथ कैबिनेट से मीटिंग में बिजी थे, तो ये सरकार में नौकरी करते हुए भी जो जितना सहयोग ये टाइम समय मेरे को देते हैं, मेरे लिए आपके लिए शब्द बहुत कम है। थैंक यू वंस अगेन। आप मेरे कई प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर रहे हैं और मेरी आई लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर यू और मैं आपको अब हैंड ओवर करता हूँ बिकॉज आई थिंक हमारा टाइम लिमिटेड है टू गिव फाइनल वोट ऑफ थैंक्स। ओवर टू यू राजू। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रसून जोशी जी, राज भट्ट जी और बाकी जो लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि अपने हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद उन्होंने इस फिल्म को लॉन्च करने के लिए अपना समय दिया और ये बहुत अच्छी टॉपिक है और उन्होंने बहुत अच्छे शब्द बोले कि भाई कैसे ये समाज की बुराइयों को दूर करने में मददगार होगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस फिल्म को लॉन्च किया और इस फिल्म के बारे में भी सराहना की। मैं राज भट्ट जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। राज भट्ट जी के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इनसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी चेंज हुई है, काफ़ी थिंकिंग में चेंज हुआ है। इनका एक ही रोल होता है कि भाई कैसे किसी की हेल्प करनी है, बस उसके अलावा इनके दिमाग में दूसरी चीज़ नहीं आती है। तो मैं जुड़ा रहता हूँ उनसे, मुझे अच्छा लगता है। प्रसून जोशी जी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय निकाला और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और नॉट द लीस्ट, फाइनली हम पांडे जी का जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, मैंने इस फिल्म के बारे में जब बन रही थी, सर्टिफिकेशन हो रहा था तो काफ़ी बार देखी इसको। बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, ये बहुत सराहनीय प्रोडक्शन है। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने पूरी रियल स्टोरी को निभाया है। मुझे ज़रूर उम्मीद है कि ये न केवल लोगों के दिमाग में इम्प्रिंट छोड़ेगी, ये बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को वैसे भी बहुत पसंद आएगी। जहाँ तक इस फिल्म को अब मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च कर दिया है तो मैंने दूरदर्शन से बात कर ली है, हम इसको दूरदर्शन में रेगुलर उत्तराखंड दूरदर्शन उत्तराखंड में पहले चलाएंगे। अब ये जल्दी ही, क्योंकि आज अप्रूवल मिल गया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो ये जल्दी ही ये फिल्म दूरदर्शन पे चलेगी। मेरा एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि ये फिल्म को हर स्कूल में चलाया जाए, तो इससे थोड़ा इसकी जो है स्प्रेड इस मैसेज की ज़्यादा रहेगी। तो फिर से मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप आए और आपने अपना समय दिया इस महत्वपूर्ण काम के लिए और इस समाज के बहुत अच्छे काम के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।